Hello students, welcome to my class. Okay, as we were studying about spotting the error, so today I will resume with the topic of spotting the error, and now I will going to start with the rule number 7. Rule number 7 is totally related to pronouns. Okay, ये pronoun के साथ लिंक करता है. The pronoun the pronoun one must be followed by one. कहता ये जो ये प्रोनाउन है वन, ये कौन इसको फॉलो करेगा? वंस के साथ. ओके, मस्ट बी फॉलोड बाय वंस. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं समझाऊं तो यू कैन से, सपोज अगर आपको स्पॉटिंग द एरर में ऐसा कुछ दिख जाता है, वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क. ओके, तो मिस्टेक कहाँ पे दिखेगी? ऐसे आपको मिल जाएगा. ठीक है, नो एरर. फॉर एग्जाम्पल ABCD, एंड हमें अब इसमें से एरर को स्पॉट करना है कि किस ऑप्शन में एरर दिख रहा है हम आपको. अगर हम इस रूल को फॉलो करें, द प्रोनाउन वन मस्ट फॉलोड बाय वंस. ठीक है, इसका अभी प्रोनाउन क्या है? हिज. तो उसने क्या बोला? रूल के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा. यहां पर क्या आएगा? वंस. वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क. ओके, लाइक वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट. ठीक है, अपने माँ बाप की खुद रिस्पेक्ट करनी है. हर कोई बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, तो वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स. तो ये प्रोनाउन का केस था. अभी रूल नंबर 8. ये रूल नंबर जो 8 है वो होगा, लिंक करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर. ठीक है, ये समझ आ गया ना. वन का जैसे ही आपको एग्जाम में ऊपर देखे वन के ऊपर कुछ लिखा आ रहा है, तो आपने जल्दी से देख लेना है कि ये तो सर ने बोला था कि वन मस्ट फॉलो वंस आना ही चाहिए. वैसे भी आपके ग्रामर का ये रूल है. ठीक है, आपकी राइटिंग में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर कहता देयर आर सम वर्ड्स. कौन कौन से वर्ड्स हैं? लाइक enjoy, comma apply, comma resign, comma acquit. acquit का मीनिंग क्या होता है? इंजॉय का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, अप्लाई का भी पता होगा, रिजाइन का भी पता होगा. अब नया वर्ड एक्विट है, सोचो, मैं बताता हूं बाद में. ड्राइव, एक्सर्ट, कॉमा अवेल, कॉमा एब्सेंट. हाँ जी, सोच लिया आप लोगों ने एक्विट का मीनिंग? एक्विट का मीनिंग क्या होता है? निर्दोष. ओके, निर्दोष. जो इंसान निर्दोष हो. द कोर्ट हैज एक्विटेड हिम फ्री. ठीक है, लाइक कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित कर दिया. अब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, दे ऑलवेज टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. These words always take a reflexive pronoun. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ ही आएंगे. लिख लीजिए: enjoy, apply, resign, acquit, drive, exert, avail, absent, etc. When used as transitive verb, always take a रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे?
आफ्टर देम, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ऐसा वर्ड देखा तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं? लाइक व्हेन, यहां पे स्टार डाल दिया मैंने, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई कॉमा हिम कॉमा हर कॉमा देम कॉमा योर कॉमा इट, ओके, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये तो प्लूरल के थे। अगर जैसे सॉरी सिंगुलर के थे, अगर प्लूरल के होते तो आवर सेल्फ होगा। ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये प्लूरल का था, ये मैंने सब सिंगुलर, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, अगर प्लूरल वाला होता तो उनके साथ लगेगा सेल्व्स। सेल्व्स किसके साथ लगेगा? ठीक है, वो किसके साथ लगेगा? वो लगेगा आवर सेल्व्स एंड देमसेल्व्स। गॉट द पॉइंट? तो ये है प्रोनाउन के ऊपर जो ये रूल है। प्रोनाउन कैसे? जो भी ये वर्ड्स आपको दिखे, इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, निर्दोष, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, एब्सेंट, जब भी आपको ऐसा वर्ड मिलता है, ठीक है, अगर वो हम एज इन वर्ड को एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? ऑलवेज टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम। इनके बाद कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगे? आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। एग्जांपल, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब इसके ऊपर बेस्ड है तो आपको पता चल गया कि ये इनकरेक्ट है। अब करेक्ट कैसे होगा? ही एब्सेंटेड हिम, अब ही है ना, ठीक है, तो इसी के बेसिस हम प्रोनाउन फिट करेंगे, क्योंकि ये वर्ड आ गया। देखो एब्सेंट कहां पे है? ये रहा, मैंने बोला ना, जब भी आपको एज अ, ये देखो एज अ वर्ब यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब, तो वर्ब के बाद अब प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो इसने फॉलो किया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस, क्योंकि जो एब्सेंट वर्ड था ये एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा, फ्रॉम द क्लास। अब मैंने क्या बोला था? जब भी ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, आपने जल्दी से समझ आना है कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कि एरर आने वाली है अगर आपको ढूंढने को मिले तो ये कंसेप्ट आपने दिमाग में रखना। वर्ड्स के साथ आपको और इजी हो जाएगा। यही ट्रिक है कि आपको वर्ड्स की एक पहचान हो जाए। यू कैन आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड फाइनली यू कैन फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, तो ये था एक रूल। नेक्स्ट है रूल नंबर 9। जैसे इसके ऊपर हम नॉर्मली बोलते हैं, आई इंजॉयड माई सेल्फ ऑन माई बर्थडे पार्टी। ठीक है, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द मैरिज फंक्शन। तो ऐसे हम बोलते हैं अगर ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना हो तो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे हम हु और हुम यूज करते हैं, ठीक है, टू फ्रेम द क्वेश्चंस। अब मैं बताऊंगा हु कब यूज करना है और हुम कब यूज करना है। ठीक है, यूज ऑफ, ये रूल नंबर 9। हु डिनोट्स, हु क्या डिनोट करता है? हु डिनोट्स सब्जेक्ट, हु डिनोट्स सब्जेक्ट। हु क्या डिनोट करता है हमें? सब्जेक्ट। एंड whom is used for objects, and whom
is used for objects। जब हमने ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है तो हम यूज करते हैं whom। जब हमने सब्जेक्ट को टारगेट करना है तो हम यूज करते हैं whom। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whom do you think won the award? Whom do you think won the award? Question mark. Whom do you think won the award? अब ये पूछा है तेरे को क्या लगता है कि अवार्ड किसने जीता। ठीक है, अब मेन सब्जेक्ट की बात हो रही है, किसने जीता, तो यहां पर उसने whom लगा दिया, यही गलती कर दी है। यहां पर क्या आना चाहिए था, who। who do you think won the award? who do you think, तुम क्या सोचते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट who do you think won the award। अब इसी के ऊपर हम whom के ऊपर देते हैं एग्जाम्पल। who are you talking to? who are you talking to? अब देखो, जब भी हमने सेंटेंस पढ़ा तो हम किसके बारे में बात करें, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। जो इंसान दूसरे बंदे के बारे में बात करे, किससे बात कर रहा है, किससे, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर whom आएगा। देखो, पढ़ने से क्लियर हो गया ना, हमने टोन को पहचानना है, स्टेटमेंट की टोन को पहचान लो, उसके बेसिस पे हमने अपने आंसर को एनालाइज कर लेना। तो यहां पर क्या आता है, फिर क्या आएगा, इसको हम क्रॉस करेंगे, यहां पर लगाएंगे whom आर यू टॉकिंग टू, तो किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही है। तो सेकंड पर्सन ना, ऑब्जेक्टिव केस, जिसका हमें पता नहीं है। ओके, whom आर यू टॉकिंग टू। तो यहां पर ऊपर वाला देखो, who do you think, वो उससे पूछ रहा था ना, तेरे को क्या लगता है कौन जीतेगा, तेरे को। तो ठीक है, तो who do you think, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बंदे को, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस था। तो अब सब क्लियर हो गया होगा। who हम यूज करते हैं सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए, whom यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, ग्रामर के रूल्स आपको ब्रशअप करने पड़ेंगे अगर आपने अपनी इंग्लिश को थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाना तो। दिस इज द ओनली वे। बाकी जितने जो मर्जी बोलते रहे कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, बट जो मेन फंडा तो यही है। वंस यू स्टार्ट टेकिंग इंग्लिश सीरियसली, यू विल डेफिनेटली अचीव गुड मार्क्स एंड आपका नॉलेज अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ना रूल नंबर 10, ये बहुत बड़े रूल नंबर है, बहुत अच्छा रूल है ये। कहता है when two or more singular nouns are joined, when two or more singular nouns are joined by either or, ठीक है, इधर और से कॉमा, neither nor, and or, the pronoun is singular। तो प्रोनाउन क्या रहेगा हमारा, सिंगुलर। तो हमने फोकस किस चीज पे करना है, इस चीज पे, प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा। कब रहेगा, कहता जब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, दो या दो से ज्यादा जो सिंगुलर नाउन आर ज्वाइन हो किसके साथ, ईदर और के साथ, नीदर नोर के साथ, या फिर और के साथ, तब जो हमारा प्रोनाउन है वो कौन सा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर राम और श्याम, इधर राम और श्याम will give their book। ठीक है, कहता है या तो राम अपनी किताब देगा या फिर श्याम। तो अब मैंने रूल के अकॉर्डिंग देखो, नाउन तो यही है ना, ठीक है, इधर राम और श्याम,
किसके साथ ये कनेक्टेड है? किसके साथ? ईदर और के साथ, ईदर और के साथ। तो मैंने क्या बोला था, जब भी ईदर और के साथ हमारा नाउन कनेक्टेड हो, दो है ना, ठीक है, तो प्रोनाउन क्या रहेगा? सिंगुलर। तो यहां पर इसने क्या कर दिया? देयर। तो यहां पर क्या आएगा? हिज। वेरी नाइस, ठीक है। ईदर राम और श्याम विल गिव हिज बुक। गॉट द पॉइंट? हो गया ना क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर ही। नीदर रमेश नॉर राहुल, नीदर रमेश नॉर राहुल हैज डन देयर वर्क। ठीक है, तो अभी भी देखो, जैसे मैंने बोला था, यहां पर ये नाउन है, रमेश, राहुल, ये हमारे नाउन है, ठीक है। तो किसके साथ कनेक्टेड है? नीदर के साथ, नीदर नॉर के साथ, ठीक है। जब भी नीदर नॉर आएगा तो हमारा प्रोनाउन क्या रहने वाला है? सिंगुलर। तो यहां पर क्या आएगा? हिज। ओके, नीदर रमेश नॉर राहुल हैज डन हिज वर्क। गॉट द पॉइंट? तो रूल क्या है, कहता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। when two or more singular nouns are joined, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन अगर ज्वाइन होते हैं, किसके साथ ज्वाइन होते हैं? ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ, या फिर और के साथ, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या रहने वाला है? सिंगुलर। क्या रहने वाला है? सिंगुलर। नाउ नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 बोलता है, व्हेन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन आर ज्वाइंड बाय और कॉमा नॉर द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल। व्हेन अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन आर joined by or comma nor the pronoun must be plural। तो यहां पर रूल थोड़ा सा चेंज हो गया। कहता जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन ज्वाइन हो और के साथ या फिर नॉर के साथ, तो हमारा जो प्रोनाउन रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्लूरल। कौन सा रहेगा? प्लूरल रहेगा। ठीक है, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल कनेक्टेड की जाए, किसके साथ ज्वाइन किए जाए? और के साथ या फिर नॉर के साथ, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो कौन सा रहने वाला है? प्लूरल रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर द इंजीनियर और his mechanics failed in his duty। ठीक है, तो अब देखो रूल के अकॉर्डिंग हम सर्च आउट करते हैं इसको। ये देखो, द इंजीनियर, ये एक सिंगुलर नाउन, हिज मैकेनिक्स उसके मैकेनिक्स, ये है प्लूरल नाउन। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन था, ये प्लूरल नाउन आ गया। ज्वाइंट किसके साथ है? और के साथ। इसका प्रोनाउन चेक करो, हिज सिंगुलर लगा है, गलती होगी, अब इसको ठीक कर देते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा? देयर। प्लूरल लगाना ना, हो गया क्लियर। ईदर द इंजीनियर और हिज मैकेनिक्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी। तो रूल कैसे याद रखेंगे कि अगर एक सिंगुलर
और एक प्लूरल कंबाइन हो जाए, ज्वाइन करें किसके साथ, और के साथ, नॉर के साथ, तो हमारा जो प्रोनाउन रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्लूरल रहेगा। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये रूल आपको एक टाइम पे नहीं आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है, बार बार इनके ऊपर देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉल्व करो, लाइक यू शुड सॉल्व मोर एंड मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दीज रूल्स, देन ओनली यू कैन लाइक बिकम फ्लुएंट। ओके, सो फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी तभी आएगी। नाउ द रूल नंबर नेक्स्ट, इसमें आज बताऊंगा मैं यूज ऑफ हुज एंड विच के बारे में। हम हुज कब यूज करते हैं और विच, ओके। हुज इज यूज फॉर लिविंग पर्सन, इट इज यूज्ड फॉर लिविंग पर्सन। लिविंग पर्सन को अगर हमने डिनोट करना है तो हम यूज करेंगे हुज, ठीक है, हुज पिक्चर इज दिस, ठीक है। विच किसके लिए करेंगे हम, डिनोट्स फॉर लाइफलेस, इट इज यूज्ड फॉर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनकी लाइफ नहीं होती है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए हम यूज करते हैं विच। फॉर एग्जाम्पल, विच फोटोग्राफ इज लाइंग देयर, विच फोटोग्राफ इज लाइंग देयर। तो मैंने अभी कैसे बोला है, लिविंग पर्सन, फोटोग्राफ में किसी इंसान की पिक्चर होगी ना, तो वो लिविंग है ना, तो लिविंग ऑब्जेक्ट हुआ, तो हम यहां पर गलती निकालेंगे, तो यहां पर क्या लगाएंगे, हुज फोटोग्राफ। मैंने एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। एक और देख लेते हैं, व्हाट बुक डू यू रीड, व्हाट बुक डू यू रीड, ठीक है। अब बुक है, वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जान थोड़ी ना आएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसको हम क्रॉस करेंगे तो यहां पर लाएंगे विच बुक, कौन सी किताब पढ़ रहे, विच बुक डू यू रीड, फाइन, गॉट द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, रूल नंबर 13, आई गेस आपको क्लियर हो रहा है ना, बहुत इजी है ये वाले, बस इनको एक बार समझना है, ट्रिक समझ आ गए तो इनके ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रूल नंबर 13, यहां पर मैं डिफरेंस बताऊंगा ईच अदर। जब आपको वहां पर ईच अदर का वर्ड देखने को मिलेगा और एक मिलेगा वन एंड अदर, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस कि हम इनको कब यूज करते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स का अगर आपको डिफरेंस समझ आ गया तो आप इजीली समझ लोगे कि ये किस पे बात कर रही है। सो ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दो जानों के बीच में अगर बात चल रही है, ठीक है, दो लोगों के बारे में बात हो रही है, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है, तो हम यूज करेंगे ईच अदर। गॉट द पॉइंट? व्हेन लिख लो, व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स हैं और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम यूज करने वाले हैं ईच अदर। वन एंड अदर, वन एंड अदर कब यूज करेंगे? व्हेन देयर आर मोर देन टू, ठीक है, व्हेन देयर आर मोर देन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। जब दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा के लिए हम वन एंड अनदर, वन एंड अनदर, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के साथ आपको क्लैरिटी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर, लव वाली बात है, जल्दी समझ आ जाएगी, है ना। रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर, रोमियो एंड
जूलियट लव्ड ईच अदर। देखो, दो बंदों के बीच में बात थी, ठीक है, दो जानों के बीच में, रोमियो के बीच में और जूलियट के बीच में, तो दो थे पर्सन, ठीक है, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, ईच अदर। एक और एग्जांपल देता हूं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास are friendly, comma, they love each other। ठीक है, ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है वहां पर, और ऑप्शन में पहले दे दिया ए ऑल द स्टूडेंट्स, देन बी फ्रेंडली, सी ओके, एंड ये हो गया आपका डी, ये हो गया नो एरर ई। मोस्टली हमें बैंकिंग में 5-5 का वो ऑप्शन में आता है, तो अभी हमने इसमें से ढूंढना है। तो अगर आपको ये रूल समझ आ गया होगा तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे। ऑल द स्टूडेंट्स, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यहाँ से हमने पिक कर लिया ऑल, ठीक है, ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, कॉमा, दे लव ईच अदर। अब अगर ऐसे आप रीड करोगे तो आपको लगेगा ये तो सेंटेंस ठीक है, ठीक है, अगर हम इसके ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर मत जाएं, तो अगर ऐसे ही फ्लो में पढ़ें तो हमें ऐसे लगेगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लव ईच अदर। बट आज मैंने आपको क्लियर कर दिया ना कि जब भी दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाए तो हम यूज करेंगे वन एंड अनदर। सब हो गया ना क्लियर? तो यहां पर इसकी गलती थी, ईच अदर नहीं आना था यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या आना था, वन एंड अदर, दे लव वन एंड अदर। आई होप आज की वीडियो से आपको काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हमारे ग्रामेटिकली कंसेप्ट्स हैं, इनको हम इनके ऊपर हमने काम करना है, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। वंस वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज पार्ट्स वी विल डेफिनेटली अचीव समथिंग गुड इन आवर लाइफ। गॉट द पॉइंट? सो प्लीज गो थ्रू दीज रूल्स अगेन एंड अगेन, एंड द वीडियो विच आई हैव पोस्टेड लास्ट डे, उसमें भी आप देखो जो पहले रूल्स किए हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओ, उन रूल्स को यूटिलाइज करो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। Then you will become like fluent and you will attain good marks. Till then, bye bye, thank you.